तो देख रहे हैं आप लगातार एमपी का सियासी घटनाक्रम जो बदल रहा है और अब सारी निगाहें कोर्ट पर हैं। कोर्ट कल दिन भर कोर्ट ने सुनवाई की, शाम 5 बजे तक तमाम जो कांग्रेस और बीजेपी के जो वकील हैं, वरिष्ठ वकील, उन सब से सारी संभावनाओं पर बात की। आज भी बात की, बहुत सारे मसलों पर बात की कि क्या जो मिसिंग एमएलए हैं, मिसिंग कहे जा रहे हैं तथाकथित, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जा सकता है क्या। जो उनके वकील हैं एमएलए के, उन्होंने कहा हाँ, लेकिन उस पर बात बनी नहीं। बहुत सारे विकल्पों पर बात चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस की तरफ से लगातार दलील दे रहे हैं कि राज्यपाल बिल्कुल भी हस्तक्षेप करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि सत्र चल रहा है। और इसके पहले के जो मामले दोहराए गए कर्नाटक के भी, उसमें ये जिक्र किया गया कि वहां पर से जो असेंबली है वो फॉर्म हो रही थी, रनिंग असेंबली नहीं थी। तो कुल मिला के हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि क्या अपडेट आ रहा है। और जो भी कोर्ट से हमारे जो सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं, उन जो भी नई खबर आएगी वो हम आप तक तुरंत पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि तत्काल आपको बता दें कि अंदर दरअसल तर्क वितर्क किस तरह के चल रहे हैं। अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कोर्ट के करना क्या है। जैसे ही तय करेगी तब फिर तय होगा एमपी सरकार का भविष्य भी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कमलनाथ एक्सक्लूसिव न्यूज 18 इंडिया से उन्होंने बात की, बहुत देर तक वो लाइव जुड़े रहे। वो फिर दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है, उनकी सरकार के पास, और ऐसे कोई भी सड़क में खड़े होकर अगर बोल दे कि सरकार अल्पमत में है तो चलेगा कैसे, उसे कैसे माना जा सकता है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यदि आप ये मानते हैं कि सरकार अल्पमत में है तो फिर आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे ही बात करते जाएंगे। और जो हमारे सहयोगी हैं जो अपडेट करते जा रहे हैं, वो भी हम मोबाइल से जैसे ही हमें मिलेगा हम तुरंत आप तक अपडेट कराएंगे कि क्या चल रहा है कोर्ट के अंदर। सबसे पहले हम परिचय करा देते हैं मेहमानों का। हमारे साथ राजेश सिरोठिया हैं। राजेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अजय जी हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय जी का स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी अपनी उसी फेवरेट जगह पर बैठे हुए हैं, सिंधिया समर्थक हैं। पंकज जी का भी स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजेश सिरोठिया से। राजेश जी, किस करवट बैठते हुए दिख रहा है आपको ये ऊंट? नहीं, देखिए, पुरानी नज़ीरों को अगर देखा जाए तो फ्लोर टेस्ट की तो निश्चित रूप से फ्लोर टेस्ट का ही आदेश आएगा सुप्रीम कोर्ट का। पुरानी नज़ीरों के आधार पर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात टेक्निकली और लीगली है कि कमलनाथ सरकार को अभी बहुमत प्राप्त है। टेक्निकल और लीगल बात यह है। लेकिन जो अगर हम ज़मीनी हकीकत को देखें, या जो जिस तरह से उनके एमएलए इस्तीफा दे के बैठे हैं, अगर उस तरह से बात करें तो नंबर्स कमलनाथ के पास नहीं है। लेकिन ये प्रूफ कैसे होगा? ये केवल फ्लोर टेस्ट के माध्यम से होगा। अब सिर्फ इतनी बात है कि ये फ्लोर टेस्ट जो है वो कितनी देर, कितने दिन की बात होगा, और 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 1 हफ्ते, 10 दिन। कमलनाथ कैंप की कोशिश होगी कि 26 तारीख तक जो चुनाव है राज्यसभा का, तब तक ये टल जाए, उसके बाद हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वकील हैं उनकी कोशिश है कि 26 तारीख के पहले हो। तो सिर्फ बात मैटर इतनी है कि 26 के पहले या बाद बस। लेकिन फ्लोर टेस्ट होना तय है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आएगा, क्योंकि पुरानी नज़ीरों को हिसाब से जो मैं कह सकता हूँ, जो मैं अनुमान लगा सकता हूँ, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही अंतिम होता है, इसलिए उसके पहले कुछ बोलना उचित नहीं होता है। लेकिन फ्लोर टेस्ट होगा, कब होगा ये सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। बहुत सारी आज दलीलें दी गई, उसमें दिग्विजय सिंह के भी बेंगलोर विजिट का जिक्र आया। कहा गया कि भाई दिग्विजय सिंह राज्यसभा के कैंडिडेट हैं और वो अपने वोटर से मिल सकते हैं, उन्हें भी मिलने नहीं दिया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, कोर्ट ने कहा कि भाई आपकी पार्टी व्हिप जारी करती है कि नहीं, तो जवाब दिया गया कि हाँ व्हिप जारी करती है। तो फिर कोर्ट ने कहा यदि व्हिप जारी करती है तो फिर जाके मिलने की जरूरत क्या है। तो बहुत सारे सवाल फिर बाद में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं दिग्विजय सिंह के मसले पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ उन विधायकों पे बात करना चाह रहा हूँ। अजय हमारे साथ हैं। अजय जी, ये उम्मीद धीरे धीरे अब फिर से जगना शुरू हुई होगी, बीच में एक वक्त लगा कि शायद गिरा के ही मानेंगे ये लोग। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा की अगर हम आज की स्थिति देखें तो 222 सदस्यों में 115 विधायकों के समर्थन के साथ ये सरकार बहुमत के आधार पर चल रही है। और इस मामले में बॉम्बई प्रकरण नज़ीर है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी दल के कोई विधायक अगर इस्तीफा दे भी दें तो फ्लोर ऑफ हाउस के बिना किसी सरकार को अल्पमत का नहीं माना जा सकता है। इसलिए टेक्निकली भी सरकार बहुमत में है। हमारी सरकार पहले ही कह चुकी है कि रनिंग हाउस है
क्योंकि कोरोना की वजह से स्थगित हुआ है, तो 26 के बाद या तो भाजपा अविश्वास प्रस्ताव ले आए और अगर न्यायालय का कोई निर्णय आया तो उसको हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में सरकार अपना बहुमत सिद्ध करेगी। हमें पूरी उम्मीद है हमारे विधायक जो आज हमारे पास नहीं है, जब भी वो बंधन से वापस आएंगे, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे जीते हैं, जनता ने उन्हें कांग्रेस की सरकार के लिए चुना है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और कमलनाथ सरकार बहुमत सिद्ध करेगी। दो महत्वपूर्ण चीजें दर्शकों को जरूर यहां पर बताना बनता है और मैं बार बार इस छेपक के साथ बताऊंगा कि अभी जो चल रहा है वो कोर्ट में आर्गुमेंट चल रहा है। जस्टिस साहब की भी जो टिप्पणी है वो फैसले की शक्ल में नहीं है, सिर्फ उन वकीलों से दरियाफ्त के दौरान कही गई है, लेकिन फिर भी चूंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग है लिहाजा उपयोगी है। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एक और सवाल जो हमारे पास है वो ये कि क्या अदालत ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करे या राज्यपाल संविधान के अनुसार अपने स्वयं के उपायों पर काम कर सकते हैं। एक और बात जस्टिस चंद्रचूड़ ने कही कि यदि सदन सत्र में नहीं है और यदि सरकार बहुमत खो देती है तो राज्यपाल को विश्वास मत रखने के लिए स्पीकर को निर्देश देने की शक्ति है। यानी बहुत कितने विकल्प हो सकते हैं, क्या होना चाहिए। जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय है, वो जानता है कि ये मामला नज़ीर बनेगा आने वाले दिनों के लिए, तो ऐसी कोई चूक वो नहीं करना चाहेगा जिसको लेकर सवाल उठें। पूरी तरह से इत्मीनान वो कर लेना चाहते हैं। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। पंकज जी, इतनी जल्दी में थे आप लोग, लग रहा था कि जल्दी ही गिरा देंगे सरकार। अब कोर्ट तो बहुत इत्मीनान करने के बाद ही कुछ फैसला लेगी, अभी तक उसने तय नहीं किया। 2 दिन से चल रही सुनवाई। देखिए प्रवीण जी, हम लोग कतई जल्दी में नहीं हैं और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी कि 22 विधायकों ने तय किया कि अब उनका कमलनाथ जी की सरकार में कांग्रेस पार्टी में विश्वास नहीं है, तो उन्होंने सबसे पहले नैतिक आधार पर कांग्रेस पार्टी की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दिया और उनमें से 6 विधायकों की त्यागपत्र स्वीकार हो गए, 16 के आज तक लंबित हैं। मैंने आपसे कल भी इसी मंच पर चर्चा में कहा था कि फिर तो ये एक नई परंपरा प्रवीण जी बन जाएगी कि राज्यपाल जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं उनके मान सम्मान निर्देशों का कोई महत्व नहीं होगा और जिसका स्पीकर उसकी सरकार होगी, ये परंपरा नहीं होना चाहिए। और मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। कल नरीमन साहब की कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में, उसने संविधान की धारा 142 के तहत फैसला दिया। विषय मणिपुर का है जहाँ 2017 में एक सज्जन कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हो गए। वहाँ स्पीकर ने 2017 से लेकर 2020 तक, कल की तारीख तक, उनके इस्तीफे पर कोई निर्णय नहीं लिया। 3 साल तक कोई फैसला नहीं, जिसका मैं कल जिक्र कर रहा था। फिर तो स्पीकर स्वामी हो गए कि नहीं, कोई फैसला नहीं लेना, हम तय करेंगे। कोर्ट में फिर स्पीकर ने, जब कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने कहा हम 28 मार्च तक इस मामले में निराकरण कर लेंगे, पर कोर्ट ने उनके इस विषय स्पीकर मणिपुर विधानसभा के इस आग्रह को नहीं स्वीकार किया और संविधान की धारा 142 के तहत उन सदस्य को सदस्यता से अयोग्य किया, मंत्रिमंडल से बाहर किया और यहाँ तक कि उनकी विधानसभा परिसर में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। तो मेरा बहुत स्पष्ट आग्रह सरकार से है कि जो भी कुछ होता है लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर होता है और यदि आपके पास बहुमत है, जैसा मुख्यमंत्री जी ने अभी न्यूज़ 18 इंडिया से चर्चा में कहा कि हमारे पास बहुमत है, कोई सड़क पर किसी ने नहीं कहा प्रवीण जी, ये सड़क है क्या? लोगों ने बाकायदा, लेकिन वो कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाओ, तो अविश्वास प्रस्ताव ले आओ ना आप उस वक्त, तब तो। प्रवीण जी, सवाल अविश्वास प्रस्ताव ये लाने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि वित्त सत्र में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान भी डिवीजन में सरकार चली आती है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि जिस सरकार के पास ये स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा हो कि बहुमत का अभाव है, 22 विधायक उसके दल के उनके साथ सुनने आने को तैयार नहीं है, नोटिस के बाद, व्हिप के बाद, अनुनय विनय करने के बाद भी वो तय कर चुके हैं कि हम कांग्रेस पार्टी में नहीं है, तो क्या ऐसी सरकार को सदन में एक दिन भी चलना चाहिए? क्या ऐसी सरकार को बजट लाने का अधिकार होना चाहिए? वो सरकार कैसे रीति नीति बना सकती है जो जाने की कगार पर है, जिसका जाना सुनिश्चित है? तो इसीलिए आग्रह यह है कि लोकतांत्रिक मर्यादा और मूल्य स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि आप सदन के मंच पर आइए, फ्लोर पर आइए और बहुमत साबित करिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण जी मांग करी है वो स्पष्ट तौर पर फ्लोर टेस्ट की मांग करी है और आपाधापी, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट में है ही नहीं। ठीक है, अभी जो अंदर पैरवी चल रही है उसको हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। अभी जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्यपाल ने सत्र बुलाने के लिए कहा है और बहुमत परीक्षण के लिए भी कहा है। तो जो कांग्रेस के वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने कहा कि ये इस तरह से लग रहा है कि जैसे स्पीकर इस्तीफे और अयोग्यता पर कोई फैसला ना लें, पहले फ्लोर टेस्ट करा लें। राज्यपाल के मसले पर बहुत सारे सवाल उठे और जब ये कहा गया, जस्टिस साहिबान ने ये पूछा कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जो मिसिंग एमएलए हैं उनकी बातचीत कराई जा सकती है,
तो फिर कांग्रेस ने तब भी, हम शेख मनु सिंघवी ने कहा था कि उससे ऐसे लग रहा है कि हम जस्टिफाई करेंगे उनके बाहर होने को, हम जस्टिफाई करेंगे उनके मिसिंग या बंधक या सो कॉल्ड जो भी शब्द है उसको जस्टिफाई करेंगे। एक बार फिर समझते हैं राजेश जी, कुछ जल्दबाजी दिखा दी क्या बीजेपी ने, या आपको लगता है कि कोई राहत भरी खबर हो सकता है कि कांग्रेस के लिए भी आ जाए, कुछ अगर वक्त मिल गया तो राहत मिल सकती है? देखिए, राज्यपाल ने जो 175(2) के तहत जो निर्देश दिए थे स्पीकर सरकार को कि आप इसमें फ्लोर टेस्ट कराइएगा, राज्यपाल यहाँ या उनके सलाहकार, कानूनी सलाहकार थोड़ा गलती कर गए। उनको सीधा सीधा कहना चाहिए था कि स्पीकर के असीमित अधिकार हैं और स्पीकर अपने अधिकारों का वो करते हुए और फ्लोर पर ये सुनिश्चित कराएं कि कौन पार्टी बहुमत में है या अल्पमत में है। तो ये कुल मिला के एक थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, और एक एक दिन की जो उन्होंने मोहलत दी, थोड़ा वक्त उनको ज़्यादा देना चाहिए था। तो अब आगे कोई गुंजाइश बनेगी आपको? जिस तरह से कॉन्फिडेंट दिख रहा है, अभी थोड़ी देर पहले न्यूज 18 पर थे मुख्यमंत्री कमलनाथ, तो जैसे वो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कमलनाथ अगर कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं तो हो सकता है कि उन्हें जिस तरह से कांग्रेस के घर में सेंधमारी हुई हो, वैसा भाजपा के घर में भी सेंधमारी उन्हें करके रखी हो और वो नंबर्स जुटा के रखे हो जो उनको भाजपा के नंबर्स के आगे लाकर खड़ा करते हो। और अभी वो 7 MLA वो भी हैं जो 4 निर्दलीय बसपा और सपा के, उनके अभी स्पष्ट रुख नहीं, अभी तक तो वो सरकार के पास है, लेकिन उन्हें बहुमत अभी और उन्हें समर्थन वापस नहीं लिया है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सवाल हैं जिनका जो जवाब जो है केवल सदन के फ्लोर पर ही हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि सदन का फ्लोर ही अंततः वो है। राज्यपाल की परेड पहले की परंपरा शुरू हो गई थी, आपको याद होगा, तो उन्होंने कहा था नहीं, राजभवन जो है, राजभवन में होने वाली परेड नहीं, सदन के सदन के अंदर होना चाहिए। एक और आज एक बड़ी बात अभी जो कोर्ट में चल रही है उस कार्रवाई में, और ये मैं बिल्कुल जरूरी समझता हूं कि दर्शकों को हम तुरंत ये बताएं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जिस दिन ये जो बात उठ रही है कि राज्यपाल चलते हुए सत्र को नहीं डिरेल कर सकते या चलते हुए सत्र में फ्लोर टेस्ट की बात नहीं कर सकते, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जिस दिन राज्यपाल ने पत्र लिखा था उस दिन सत्र शुरू नहीं हुआ था। यानी एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, और कहा कि बजट सत्र को सरकार की सहायता और सलाह के लिए बुलाया गया था। राज्यपाल ने कहा कि मेरे संबोधन के बाद विश्वास मत रखिए। कांग्रेस के यानी स्पीकर के जो लॉयर हैं, कांग्रेस के भी 3 लॉयर हैं, स्पीकर के जो लॉयर हैं वो कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि ये निर्देश था कि आपको अयोग्यता का फैसला करना चाहिए। साथ ही एक उन्होंने निवेदन किया कि जस्टिस साहिबान, यदि आज आपने इसकी इजाजत दे दी तो देश भर में ऐसे मामलों की बाढ़ आ जाएगी। ये ग्राउंड ले रही है कांग्रेस के, फिर ऐसे में आने वाले दिनों में किसी भी राज्य में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये हो सकता है और इसलिए इसको रोका जाना चाहिए। फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय जी, कुछ ये जो बार बार जो अंदर कोर्ट की प्रोसीडिंग की जो खबरें आ रही हैं, ये कहीं उत्साह बढ़ाती हैं, कहीं गिराती हैं, लग रहा है कि कुछ राहत की खबरें आ सकती हैं। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि लोकतंत्र के लिए जो होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। मध्य प्रदेश में जो खेल खेला जा रहा है वो किसी भी तरह से लोकतंत्र के हित में नहीं है। एक पार्टी जिसको जनादेश मिलता है विपक्ष के लिए, वो कैसे प्रयास करके तोड़फोड़ करके सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार के पास विश्वास मत है, भारतीय जनता पार्टी कहती है नहीं है। 15 महीने से जब से सरकार बनी है, भाजपा के नेता कहते हैं ये जोड़ तोड़ की सरकार है, हम जब चाहे गिरा देंगे, लेकिन 15 महीने में एक भी बार अविश्वास प्रस्ताव भाजपा नहीं लाई। लेकिन सरकार ने 5 बार अपना बहुमत इस सदन में सिद्ध किया है, इसलिए आज के दिन भी सरकार के पास बहुमत है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में एक और टिप्पणी करी है जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि विधायकों की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित होना चाहिए। जो विधायक आज सामने नहीं आ पा रहे हैं तो ये सुनिश्चित हो कि वो स्वतंत्र हों, और यही हमारी मांग है। जब हमारे विधायक स्वतंत्र होंगे तो हमारे साथ होंगे। मुझे तो कल एक किसी ने कहा कि लोकतंत्र के हित में और तोड़फोड़ रोकने के लिए अब तो ये नियम बनाना पड़ जाएगा कि भले ही भाजपा के 10-15 विधायक कम आएं, लेकिन सरकार भाजपा की ही बनवा दी जाए। इसलिए इस तरह की परंपरा ना बने, हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। ठीक है, तो ये दरअसल जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक दोनों ही पार्टियां हाफ ग्लास एम्प्टी और हाफ ग्लास फुल जैसे उसकी मीमांसा करती रहेंगी। कल जरूर ये मसला आया, लेकिन इस संदर्भ में आया कि यदि इनके वीडियो, इनके टेक्स्ट, इनके पेपर यदि सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री है। लेकिन अगले ही वाक्य में जस्टिस ने कहा, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो बंधक हैं, यानी कोर्ट ने बिल्कुल उसे एक तरह से बैलेंस करके छोड़ दिया कि हम ये दोनों चीज़ें नहीं मान रहे। पंकज चतुर्वेदी का रुख कर देते हैं, क्योंकि
वो मेन किरदार हैं इस पूरी उठापटक के। उनके जो नेता हैं सिंधिया जी, यदि वो शिफ्ट नहीं होते तो ये सब इस वक्त नहीं हो रहा होता मध्य प्रदेश में। पंकज जी, जितने भी वीडियो, जितने भी फोटो, जितने भी टेक्स्ट आ रहे हैं वो गिने चुने लोगों के आ रहे हैं। वहाँ 22 लोग बंधक हैं। मैंने 22 वीडियो नहीं देखे, 22 चिट्ठियां जरूर देखी हैं, मगर 22 वीडियो उन सब के नहीं देखे कि जो सब कह रहे हो। प्रवीण जी, मेरे इस मोबाइल में पूरे 22 वीडियो हैं। आप बोले तो मैं भी आपको गिना के 22 बता सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैं सहिष्णु होकर स्वीकार कर लेता हूँ कि जैसा मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कह रहे हैं वैसा सच है। एक चीज़ मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि 2 विधायक बिसाऊलाल सिंह जी और यदल सिंह कंसाना जी, वो मीडिया की भाषा में सिंधिया जी के समर्थक नहीं माने जाते थे घटनाक्रम के पहले तक। वो विशुद्ध रूप से दिग्विजय सिंह जी के अनन्य समर्थक माने जाते थे। दोनों लोग दिग्विजय सिंह जी की सरकार में मंत्री रहे। वो दोनों लोग जो पहले विधायक नाराज होकर गए, उन दोनों में उनका नाम था। वो दोनों वापस राजधानी भोपाल आते हैं, मुख्यमंत्री जी से, दिग्विजय सिंह जी से उनका संवाद होता है। उस संवाद के बाद दोनों लोग स्पष्ट तौर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान साहब के साथ जाकर फिर बेंगलोर जाते हैं। तो जब आप आमने सामने बात करने के बाद अपने लोगों को, जिनको सिंधिया जी का समर्थक बीजेपी और बाकी भाषा में नहीं माना जाता था, उनको आप संतुष्ट नहीं कर पाए। उन्होंने आपसे बात करने के बाद शिवराज सिंह चौहान साहब के साथ जाकर बीजेपी की मेंबरशिप ले ली प्रवीण जी खुलेआम, तो भी आप उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे। ये तो हर नियम का उल्लंघन है ना। दोनों विधायकों ने स्पष्ट तौर पर खुलेआम भाजपा मुख्यालय में शिवराज जी के साथ जाकर बीजेपी की मेंबरशिप ली। मुख्यमंत्री जी ने, बाकी नेताओं ने उनको जो भी समझाने का प्रयास किया वो किया होगा। आशय प्रवीण जी बहुत स्पष्ट है कि ये 22 के 22 जो मित्र हैं, इनका निर्णय अडिग और अटल है, और इसीलिए उन सब ने नैतिकता के आधार पर कांग्रेस पार्टी की विधायकी को छोड़ दिया। न अध्यक्ष महोदय के नोटिस को, न कांग्रेस पार्टी के विप को नहीं मान रहे। और यही आग्रह बार बार सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, और यही हम बार बार बात कर रहे हैं कि देश में निजी स्वतंत्रता का अधिकार सबको है। आप किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत गए तो आप बॉन्डेड नहीं है, और उसका विकल्प ये कि हम पहले इस्तीफा दे रहे हैं। और इन्होंने मोरली वही किया, रिजाइन कर दिया। पर आप, हम मुस्तकिल आपको ठुकराए जा रहे हैं, आप बार बार हमें अपना बताए जा रहे हैं। कल से मैंने ट्वीट किया चर्चा में, समझ नहीं आ रहा कि क्या चाह रहे हैं। तो हम लगातार ये भी बताते जा रहे हैं दर्शकों को, क्योंकि ज़्यादा जिज्ञासा इसी बात की, जिज्ञासा नहीं बल्कि हम सब उम्मीद में हैं कि एक तरह से जो कोर्ट जो आज तय करेगा वो पूरे देश के लिए नज़ीर बनेगा। एमपी के लिए राहत की खबर होगी, और एमपी की पॉलिटिकल पार्टी के लिए राहत की खबर नहीं होगी। मैं तो कहता हूं एमपी के प्रत्येक व्यक्ति के लिए राहत की खबर होगी। बीते कई दिनों से केवल वो बेंगलुरु में वो 22 विधायक सो कॉल्ड बंधक नहीं है, बल्कि पब्लिक भी एक तरह से बंधक है। समझ ही नहीं आ रहा, काम रुके हुए हैं, गवर्नमेंट जो है वो खुद को बचाने में लगी, विपक्ष गिराने में लगा हुआ है, और इस पूरे बीच में जनता फंसी हुई है। एक ताजा अपडेट आपको जरूर से बता देते हैं, जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने अभी कहा। उन्होंने कहा कि राज्यपालों के पास सरकारों को अस्थिर करने का काम नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि राज्यपालों के पास सरकारों को अस्थिर करने का काम नहीं हो सकता। लेकिन फिर वो अगला जो लाइन है कि समान रूप से राज्यपाल के पास विश्वास मत बुलाने का अधिकार है। यानी जिस बात को लेकर अभिषेक मनु सिंह भी लगातार कोर्ट में बहस कर रहे थे कि राज्यपाल कॉल नहीं कर सकते इस तरह से कि आप फ्लो टेस्ट कराइए, उसको लेकर एक बात जो है कोर्ट से आई। लेकिन फिर भी मैं बार बार अपने दर्शकों से कह दूं कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सिर्फ कोर्ट के अंदर होने वाला आर्ग्यूमेंट है, ये जजमेंट नहीं है, और हमको वेट जजमेंट का करना पड़ेगा। राजेश सिरोठिया जी का रुख करते। राजेश जी, चलन नहीं था इतना ज़्यादा एमपी में इस तरह का, आपको लगता है कि सियासत एक अलग और गलत रास्ते पर जा रही है? नंबर 1। और नंबर 2, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सरकार खुद को बचाने में लगी है, विपक्ष गिराने में लगा है, तो पब्लिक कहाँ है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मध्य प्रदेश की पब्लिक, वही जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश पूरे देश में जो है इस तरह के आयाराम गयाराम और जो उलट पलट गठबंधन की पॉलिटिक्स होती रही है, लेकिन मध्य प्रदेश हमेशा 2 दलीय व्यवस्था वाला प्रदेश रहा है। उसने क्लियर कट मैंडेट देता था। पहली बार ऐसा दिया है कि वो जो भी सरकार बनी वो गिरते पड़ते बनी, और जो भी सरकार बनेगी वो भी गिरते पड़ते ही बनेगी। तो मध्य प्रदेश की जनता ने खुद तय किया है कि मध्य प्रदेश को इस अस्थिरता और अराजकता के हालात के लिए वो खुद भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसको क्लियर कट मैंडेट अगर मध्य प्रदेश की जनता देती आई है तो इस बार ऐसे कौन से हालात हो गए थे कि जो डगमग टाइप का जो बहुमत जो दिया। तो कुल मिला के स्थितियाँ ठीक नहीं। और सबसे बड़ी चीज़, और ये चलन में आ जाएंगी आपको लगता है? चलन में तो नहीं आएगी ये। अब मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, अगली बार जिसको भी देगी बिल्कुल एक तरफा मैंडेट देगी। और ये खासतौर से जो 2-3-4 जो बीच में
जो निर्दलीय और जिस तरह के छोटे छोटे दल आके भी बन गए हैं, अब आप देखिए वो किस तरह से सरकार को ब्लैकमेल करते आए हैं 6 साल से 1.5 साल से। और मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ये निज़ाम बदल भी जाता है तो वो स्थितियां, हालात नहीं बदलने वाले। आज ब्लैकमेलिंग का शिकार कमलनाथ हो रहे हैं, कल को कोई दूसरा होगा। तो ये जो नंबर है, ये नंबर जो है मध्य प्रदेश को, जनता को सुखी नहीं रख सकता। ये नंबर मध्य प्रदेश की जनता को सुखी नहीं रख सकता। और ये बात सही है कि अगर मान लीजिए आज कोई फैसला आ गया, मान लीजिए फ्लोर टेस्ट हुआ, मान लीजिए सरकार गिरने जैसी नौबत आ गई, तो फिर ये जो सीट खाली हुई है 22, इनमें बाई इलेक्शन होंगे, फिर इनके लिए खींचतान और मारामारी होगी। तो कुल मिला के ये उथल पुथल जो है वो अभी थमने का नाम लेगी नहीं, ये बात तय है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है अंदर, कैसे तेज वहां आर्गुमेंट चल रहे हैं और किस तरफ जा रही है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को लेकर, यह भी आपको बताएंगे। और जजमेंट जब आएगा तो भी बताएंगे और अपने मेहमानों के साथ चर्चा को भी आगे बढ़ाते रहेंगे, बस एक छोटे से अंतराल के बाद।